Morning दोस्तों, thank you for watching my YouTube channels and today I am in the Ranger College Forest which is situated in the Balaghat beside the river and दोस्तों आपने देखा होगा कितने ब्यूटीफुल ट्री लगे हुए हैं और पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो और आप कुछ बर्ड्स है मतलब यू आर लिसनिंग द ब्यूटीफुल वॉइस ऑफ द बर्ड्स. They are flying in the sky and their voice is a beautiful and I think you are listening. It is beautiful place and wonderful things, natural things, and this nature is earlier वी वेयर इन दिस फॉरेस्ट. दोस्तों हमारा आदिकाल का जीवन इसी जंगलों से में बीता हुआ है, इन्हीं जंगलों में बीता हुआ है. इन्हीं जंगलों में हम प्रकृति थे और इन्हीं के माध्यम से हमारा जीवन आज उठता है. इन पेड़ पौधों के साथ भी हमारा भी वही रिश्ता है जो हमारा एक इंसान के साथ होता है. ये पेड़ पौधे ये हमसे डिफरेंट नहीं है, ये भी एक सजीवी है. प्रकृति ये भी एक चलायमान है. इनकी जड़ें न जाने कितनी दूरी तक फैली हुई है. धीरे धीरे इनके अंदर भी जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है, प्रकृति लेवल का होता है जैसे इनकी वृत्तियाँ होती है. दोस्तों इनके अंदर हर बढ़ने की पॉसिबिलिटी अंदर अंदर होती है. सेम थिंग मनुष्य के अंदर भी एक मनुष्य भी इसी प्रकार की प्राकृतिक वृत्तियों के साथ पैदा होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक संभावना होती है, चेतना उसको मिली होती है कि उस चेतना के माध्यम से अपनी एनिमल टेंडेंसी को देखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकता है और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है. तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल प्लेस है, कितना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट हमें एक नई दिशा देने के लिए मजबूर करता है. यदि हम इसको एक विटनेस की तरह देखें, समझे, जाने, इसके बारे में एनालिसिस करें तो वी आर नॉट द डिफरेंट फ्रॉम द ट्री एंड एनिमल्स एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स. वी ऑल आर द सेम. क्योंकि दोस्तों अर्लियर हमारा विकासवाद में हम ऐसे ही जंगलों में रहते थे और उसी मिट्टी से हमारा इवोल्यूशन हुआ है. तो हम ये सारी प्रकृति उसी से हम ये प्रकृति है. लेकिन दोस्तों हमारे पास एक चेतना है जो हमको इस प्रकृति से डिफरेंट बनाती है, जो हमको एक प्राकृतिक एनिमल इंस्टिंक्ट जो है उनसे हमको डिफरेंट बनाती है. तो यदि हम अपने चेतना को नर्चर करें तो डेफिनेटली हमारे अंदर बदलाव आ सकता है. हम हर तरीके से बदलाव ला सकते हैं. हम अपने पर्सनालिटी में डेवलप ला सकते हैं. हम हमारी पर्सनालिटी में डेवलप तब आता है जब हमारे कॉन्शियसनेस में डेवलप आता है, जब हम चीज़ों को समझने लगते, जब हम अपने आंतरिक जो कुछ भी घटनाएं होती है, जैसे हमारे कोई भाव उठते हैं, ये भाव कहाँ से आ रहे हैं, विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमारे अनुभव कहाँ से आ रहे हैं, हमारी मान्यता क्या है, हमारी परंपरा क्या है, क्या हमारे बिलीव सिस्टम क्या है और ये बिलीव सिस्टम हमारे लिए क्यों एक प्रकार से हमारे चेतना के नर्चरमेंट में बाधा बन जाते हैं, हमारे जीवन के विकास में बाधा बन जाते हैं. तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसको हमें समझना की ज़रूरत है और हम समझ सकते हैं क्योंकि हम समझ के प्राणी हैं, हम चेतना के प्राणी हैं और चेतना का प्राणी हर चीज़ समझ सकता है. यानी आदमी अपने लाइफ को डिसाइड कर सकता है बशर्ते वो अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट को समझे, वो जो अपने हर पुराने पैटर्न के ढर्रे को काटे. क्योंकि हम जिस एनिमल टेंडेंसी में रहते हैं वही एनिमल टेंडेंसी हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है. तो वी नीड टू चेंज विद इन आवर बॉडी लेवल एंड मेंटल लेवल एंड इट इज़ पॉसिबल. तो दोस्तों ये हमारे ऊपर है. हमें सबसे पहले एजुकेशन चाहिए. हम एजुकेशन के माध्यम से स्वयं को बदल सकते हैं जो संभव है. थैंक यू दोस्तों. हैव ए नाइस डे.